नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सिलेक्शन पॉइंट पर। तो हम उन टॉपिकों को कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। तो हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, तो यहाँ पे जो है देख लेते हैं कि सौर श्रेणी जो है अपभ्रंश में कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं। तो सौर श्रेणी अपभ्रंश में हमको पश्चिमी हिंदी देखने को मिलेगी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये देखने को मिलेंगी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आएंगी? तो कौरवी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणी या बांगुरी, ये जो है पश्चिमी हिंदी में देखने को मिलती है। अगला है राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या देखते हैं? मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती, ये 4 है ना। फिर पहाड़ी हिंदी आ जाता है। पहाड़ी हिंदी में हम कुमायूनी और गढ़वाली देखते हैं। अगला है मागधी अपभ्रंश। ये जो है इसमें पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी उपभाषा में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। फिर देखते हैं मागधी अपभ्रंश। इसका जो है उपभाषा जो है बिहारी हिंदी है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? भोजपुरी, मगही, मैथिली। मैम भो से याद कर सकते हैं ना, मैम भो, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। और अर्धमागधी की जो है पूर्वी हिंदी की बोलियां ABC से याद कर सकते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और ये है पहाड़ी हिंदी, इसको गड़कू से याद रख सकते हैं। और जो है ये जो हो जाएगा राजस्थानी 3MG से याद कर लेना इसको, 3MG से, है ना। इस 3M मतलब मारवाड़ी, मालवी और मेवाती, जी से जयपुरी, ऐसे याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 बोलियां आती हैं, लेकिन कुछ विद्वान जो है दक्षिणी हिंदी को छठी बोली के रूप में स्वीकार किया है। फिर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियां तजुर्बेकी और निवाड़ी रखा है। तो ये याद रखिएगा, है ना, इम्पोर्टेंट है कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो है पश्चिमी हिंदी में कौन सी 2 बोलियां हैं? तो तजुर्बेकी और निवाड़ी। अगला पॉइंट क्या है? अब चलिए देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी और प्रमुख बोलियां। तो पश्चिमी हिंदी जो है उपभाषा है ना, सबको पता होगा इनकी 5 बोलियां होती हैं। तो पश्चिमी हिंदी यह उपभाषा भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है ना। इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती। इसका क्षेत्र पश्चिम में अंबाला से लेकर पूर्व में कानपुर की पूर्वी सीमा तक, उत्तर में देहरादून, दक्षिण में मराठी की सीमा तक फैला है। इस क्षेत्र के बाहर दक्षिण के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ये प्रायः मुसलमानी घरों पश्चिमी हिंदी का भी रूप दक्षिणी हिंदी प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है। तो पहले है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का अर्थ है गोस्थली, अर्थात जहाँ गायें रहती हैं। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकाल साहित्य में पिंगल और मध्यकाल में भाखा नाम से जाना जाता है। ब्रजभाषा जो है आदिकाल साहित्य में पिंगल से और मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। भुक्शा, इनकी उपबोलियां कौन कौन सी ये पूछी जाती हैं। तो
ब्रजभाषा की उपबोलियों में भुक्सा आता है, भरतपुरी आता है, डांगी, अंतर्वेदी, माथुरी आदि इनकी उपबोलियां हैं। अगला पॉइंट है कि बंगाली कवि ईशर चंद्रगुप्त ने ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए ब्रजभाषा के क्षेत्र देख लेते हैं, कौन कौन से क्षेत्र पे बोली जाती हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये है जो है ब्रजभाषा हिंदी बोली का प्रमुख क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़ आदि जिलों में शुद्ध रूप से बोली जाती है। अन्य जिलों में बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली जिले में मिलता है ब्रजभाषा, है ना। क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगला है खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी कहा गया है। खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया है? तो राहुल शंकराचार्य ने दिया है ना। इस बोली का अन्य नाम क्या क्या है? तो हिंदुस्तानी कहते हैं, सरहिंदी और कौरवी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि यह बोली उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर में बोली जाती है तथा दिल्ली से सटे क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। तो ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखते हैं बुंदेली। बुंदेली ये बुंदेलखंड में बोली जाती है। बुंदेलखंड नाम बुंदेल राजपूतों के नाम पर पड़ा। इसकी एक उपबोली है जिसका नाम है बनाफरी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि बुंदेली की उपबोली क्या है? तो बनाफरी है। इसका क्षेत्र देखते हैं, बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो ये जो है प्रमुख क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवानी, होशंगाबाद आदि जिलों में बोली जाती है। इम्पोर्टेंट है ना। अगला देखते हैं कन्नौजी बोली। कन्नौजी बोली जो है संस्कृत के कानकुब्ज शब्द से कन्नौजी का विकसित हुआ है। यह बोली उत्तर प्रदेश के कानपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर आदि जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है। फिर है पांचवा हरियाणवी बोली। इसको बांगरू भी कहते हैं। इस बोली को ग्रियर्सन बांगरू नाम, ग्रियर्सन जो है इस बोली को क्या कहे हैं? बांगरू कहे हैं। इसको जाटू नाम से भी जाना जाता है। हरियाणियों को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो जाटू नाम से जाना जाता है। यह बोली दिल्ली, हरियाणी कहाँ? दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, पटियाली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो कल हम लोग जो है पूर्वी हिंदी की बोलियां पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल जो है इसके आगे सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच।